हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हरियाणा जीके की सीरीज में ये है हमारी वीडियो 12। तो बढ़ते हैं आज के सेशन पर। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है हरियाणा की सबसे बड़ी झील। अब जो सबसे बड़ी झील है हरियाणा की उसका नाम है दमदमा झील। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कवर हुआ आपका कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दमदमा झील है। और दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले में। कहाँ पर? सोना में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपकी प्रिपेयर हुए। एक तो ये कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसका आंसर रहेगा दमदमा झील। और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर रहेगा गुरुग्राम। और जगह का नाम पूछा जाए तो सोना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। हमारा सेकंड पॉइंट है हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला। अब जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ लगता है हरियाणा में? झज्जर जिले में। झज्जर जिले में। और जगह का नाम पूछा जाए तो जहाजगढ़। तो हरियाणा में जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ लगता है? झज्जर में। और जगह का नाम पूछा जाए तो जहाजगढ़। तो आपको पूरा ही याद करना है कि जो हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है वो जहाजगढ़ झज्जर में लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा थर्ड पॉइंट है देश की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी। ठीक है, अब जो देश की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है वो अपने हरियाणा में ही लगती है। और किस जिले में लगती है? सोनीपत जिले में। ठीक है, और जगह का नाम पूछा जाए तो गन्नौर। तो गन्नौर सोनीपत में देश की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी लगती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचएसएससी के सभी एग्जाम के लिए कि हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है। तो जो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है वो है हिसार में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। अब हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो रेवाड़ी स्टेशन जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। अब देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो हरियाणा में वो कहाँ है? गोरखपुर, फतेहाबाद। अब गोरखपुर कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। तो जो हरियाणा में देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है वो कहाँ है? फतेहाबाद जिले में है। और जगह का नाम पूछा जाए तो गोरखपुर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में सबसे बड़ी नहर। हरियाणा में सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। तो हरियाणा की सबसे बड़ी नहर पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में देश का सबसे बड़ा या सबसे पुराना हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा राखी गढ़ी हिसार। ठीक है, तो हरियाणा में देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हड़प्पा स्थल है और वो कहाँ पर है? हिसार जिले में है। और जगह का नाम पूछा जाए तो राखी गढ़ी। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राखी गढ़ी में किस प्राचीन का स्थल है, तो उसका आंसर रहेगा हड़प्पा स्थल है। ठीक है, या आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो देश का सबसे पुराना हड़प्पा स्थल है वो हिसार के किस जगह पर है, तो आपको हिसार के सभी तहसील का नाम दे देगा, हांसी, हिसार, राखी या कुछ भी दे देगा। तो उसको आपको प्रॉपर याद करना, यानी कि ये कहाँ है? हिसार के राखीगढ़ नामक जगह पर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के शहरों में सबसे पुरानी हवेली। अब हरियाणा के शहरों में सबसे पुरानी हवेली जो है वो है फतेहाबाद में। ठीक है, तो फतेहाबाद में है हरियाणा की सब शहरों के सबसे पुरानी हवेली। और फतेहाबाद में बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक का महल भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन कवर हुए। एक तो हरियाणा के शहरों में जो सबसे पुरानी हवेली है वो कहाँ है? फतेहाबाद में है। ठीक है, और फतेहाबाद के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है? फिरोज शाह तुगलक का महल भी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हुए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री। अब सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री की बात करें तो ये है सुषमा स्वराज जी। ठीक है, फिलहाल इस दुनिया में नहीं है।
हरियाणा की सबसे कम उम्र की जो कैबिनेट मंत्री बनी थी वो थी सुषमा स्वराज। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी थी और भारत सरकार की वित्त मंत्री भी, विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में कुल तहसील कितनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इम्पोर्टेंट आ चुका है एग्ज़ाम में कि हरियाणा में कुल तहसील कितनी है, तो उसका आंसर रहेगा 93। और अगर उप तहसील पूछा जाए कि हरियाणा में कितनी उप तहसील हैं, तो उसका आंसर रहेगा 50। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तहसील पूछा जाए तो 93 रहेगा और उप तहसील पूछा जाए तो उसका आंसर रहेगा 50। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में कुल खंड या ब्लॉक। अब जब खंड या ब्लॉक की बात करें तो जो इसकी संख्या रहेगी वो रहेगी 140। तो हरियाणा में कुल खंड या कुल ब्लॉक पूछा जाए तो उसका आंसर रहेगा 140। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है हरियाणा में कुल नगर कितने हैं। अब कुल नगर के बारे में बात करें तो हरियाणा में कुल नगर है 154। ठीक है, तो हरियाणा में नगरों की संख्या कितनी है 154, 154। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा में कुल गांव कितने हैं। अब कुल गांवों की संख्या हरियाणा में 6841। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा में कुल गांवों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर रहेगा 6841, 6841। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हरियाणा में कुल आबाद गांव। अब कुल जब आबाद गांव की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा 6212। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब टोटल गांव की बात करें कि कुल गांव कितने हैं तो आंसर रहेगा आपका 6841। लेकिन जब सिर्फ आबाद गांव की बात करें कि कितने हैं जो आबाद हैं वो रहेंगे 6212। यानी इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो जो बच जाएंगे आपके वो आबाद नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत कितनी है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत भी है 6212। यानी ये वही गांव है जो पूरी तरह से आबाद हैं और जिसमें क्या है ग्राम पंचायत है। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है कि हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत वाले गांव कितने हैं, तो हो जाएगा 6212। और हरियाणा में कुल आबाद गांव कितने हैं, तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 6212। और कुल गांवों की संख्या पूछी जाए तो उसका आंसर रहेगा 6841। आपको इन तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं। अब मंडल की संख्या है 6। पहले थी 4 और 2 नए मंडल ऐड हुए थे, करनाल और फरीदाबाद। तो हरियाणा में अब कुल मंडल है 6। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में मंदिरों का गांव। अब हरियाणा में मंदिरों का गांव किसको बोला जाता है, बेरी को, बेरी गांव को। और बेरी गांव कहाँ पर है, झज्जर में। तो हरियाणा में मंदिरों का गांव कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है बेरी। और बेरी कहाँ पर है, झज्जर में। तो बेरी झज्जर को हरियाणा में मंदिरों का गांव कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा में मंदिरों का गांव किसे बोला जाता है, तो उसका आंसर रहेगा बेरी को। और बेरी कौन से ज़िले में है, हरियाणा के झज्जर ज़िले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा में पहाड़ों की रानी किसे बोला जाता है। अब पहाड़ों की रानी की बारे में बात करें तो एक ही मात्र हिल स्टेशन है हरियाणा में जो कि है मोरनी हिल्स, जो कि है पंचकुला में। तो पहाड़ों की रानी जो है मोरनी हिल्स वो है पंचकुला में। ठीक है, तो पहाड़ों की रानी किसे बोला जाता है, मोरनी हिल्स को। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है हरियाणा का ताजमहल। अब हरियाणा का ताजमहल के बारे में बात करें तो ये है हमारा शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाता है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है, थानेसर में। और थानेसर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाता है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा शेख चिल्ली का मकबरा। और एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछे कि शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो जिला तो रहेगा कुरुक्षेत्र और जगह का नाम पूछा जाए तो थानेसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हरियाणा का मुगलों का द्वीप। अब हरियाणा का जो मुगलों का द्वीप है वो किसे बोला जाता है, कुरुक्षेत्र जिले को, और जगह का नाम है थानेसर। तो जो हरियाणा का मुगलों का द्वीप है वो भी है हमारा थानेसर, कुरुक्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर।
अब उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर किसे बोला जाता है? भीमा देवी मंदिर को। और भीमा देवी मंदिर कहाँ है? पिंजौर में, और पिंजौर है आपका पंचकुला में। ठीक है, तो उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर कहाँ है? पिंजौर में। तो उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर किसे बोला जाता है? भीमा देवी मंदिर को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत का नंदन वन। अब उत्तर भारत का नंदन वन है हमारा यादवेंद्र गार्डन। ये भी कौन से जिले में है? पिंजौर में है। ठीक है, तो पंचकुला में है ये भी, कि उत्तर भारत का नंदन वन कहाँ है? कौन सा? यादवेंद्र गार्डन। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यादवेंद्र गार्डन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नंदन वन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धनाढ्य लोगों की नगरी। अब धनाढ्य लोगों की नगरी किसे बोला जाता है और कहाँ है? झज्जर में है। और कहाँ? बेरी में। तो धनाढ्य लोगों की नगरी कहाँ स्थित है? झज्जर जिले में। और कौन से गांव में? बेरी गांव में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है हरियाणा का लघु हरिद्वार। अब लघु हरिद्वार यानी छोटा हरिद्वार के बारे में बात करें तो हरियाणा का छोटा हरिद्वार या लघु हरिद्वार एग्जाम में है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पांडु पिटारा, और वो किस में है? जींद जिले में। ठीक है, तो हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है पांडु पिटारा को, और वो कहाँ पर है? जींद में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है 68 तीर्थों का संगम। अब 68 तीर्थों के संगम के बारे में बात करें तो ये है हमारा हाट गांव जींद में। ठीक है, तो 68 तीर्थों का संगम है जींद जिले में, और जींद जिले में कहाँ पर? हाट गांव में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है तालाबों व बावड़ियों का नगर। अब तालाबों व बावड़ियों के नगर के बारे में बात करें तो ये है हमारा नारनौल में, और नारनौल में भी जगह का नाम, नारनौल में और जगह जिले का नाम पूछा जाए तो महेंद्रगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का गया। अब हरियाणा का गया कहलाता है पेवा, और पेवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं कि हरियाणा का गया कौन सा जिला कहलाता है, तो जिला का नाम आएगा कुरुक्षेत्र, और जगह का नाम पूछा जाए तो वो आएगा पेवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है नहरों का शहर। तो हरियाणा में नहरों का शहर किसे बोला जाता है? तो वो है टोहाना, और टोहाना कौन से जिले में है? फतेहाबाद। ठीक है, तो जिले का नाम पूछा जाए तो फतेहाबाद। तो ऐसा एग्जामिनर आपसे पूछे कि किस जिले को नहरों का शहर बोला जाता है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फतेहाबाद, और प्रॉपर जगह का नाम पूछा जाए तो उसका आंसर रहेगा टोहाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे बोला जाता है, तो जो गुरुद्वारों का शहर है वो बोला जाता है हमने कैथल को। ठीक है, तो कैथल जिले को हरियाणा का गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है हरियाणा का सिख कैपिटल। अब हरियाणा की सिख कैपिटल के बारे में बात करें तो ये है हमारी लोहागढ़। तो हरियाणा की सिख कैपिटल है हमारी लोहागढ़, और लोहागढ़ है हमारे यमुनानगर जिले में। ठीक है, तो लोहागढ़ यमुनानगर को हरियाणा की सिख कैपिटल बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है हरियाणा का स्ट्रॉबेरी हब। अब स्ट्रॉबेरी हब के बारे में बात करें तो ये हरियाणा के भिवानी जिले में है, और जगह का नाम पूछा जाए तो चुनाना। तो चुनाना भिवानी में हरियाणा में क्या है? स्ट्रॉबेरी हब है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब। अब पेट्रोकेमिकल हब के बारे में बात करें तो ये रहेगा पानीपत में। आप इसको पैसे पे भी रिलेट कर सकते हो कि जब पेट्रोकेमिकल हब की बात आएगी तो उसका आंसर रहेगा वो रहेगा पानीपत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है हरियाणा में गांधी की आंधी। अब गांधी की आंधी क्या कहलाती है? असहयोग आंदोलन। तो हरियाणा में गांधी की आंधी के बारे में बात करेगा तो वो क्या कहलाता है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, और हरियाणा में गांधी जी का आश्रम पूछा जाए तो हरियाणा में गांधी का आश्रम कौन से जिले में है? तो उसका आंसर रहेगा पलवल में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में गांधी का आश्रम कौन से जिले में है, तो उसको जो आंसर रहेगा वो रहेगा पलवल। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सभी वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है, और HSSC के एग्ज़ाम के लिए हरियाणा स्टैटिक जीके अपलोड की जा रही है। धीरे धीरे इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग सभी एग्ज़ाम की वीडियो भी अपलोड की जाएंगी, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्टिव में इस PDF का भी लिंक दिया हुआ है, और ये हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के लिंक है। ठीक है, थैंक यू।